तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जानता हूँ काफी लोग मुझे कमेंट करेंगे कि काफी दिनों के बाद आप वीडियो डाल रहे हो। वो इसीलिए कि मुझे भी एक बीमारी हुई थी। 6 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा था। इस वजह से मैं अप टू डेट नहीं था यूट्यूब पे। हालांकि जितनी कोशिश मैं कर सकता था उतना मैं कर कर आप लोगों के लिए वीडियो सर्व कर रहा था, बट लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि वो मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगा। बट लेकिन इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एंजाइटी से जुड़ी सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके खुद की एंजाइटी को खत्म करने के लिए, आपके नेगेटिव थॉट्स को उससे लड़ने के लिए, और एक खुद के जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान को वक्त के साथ बदलना। ये भी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को इस एंजाइटी के पूरे डिटेल्स मिल जाए और आप समझ पाए और इससे लड़ पाए, ताकि आप खुद के ही दम से इससे बाहर निकल पाए। ठीक है, एटलीस्ट उससे क्योर कर पाए। समझ रहे हो? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंजाइटी जो है वो लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी, उसके भी आंसर्स मैं आपको करूंगा, जो मेरे इंफॉर्मेशन और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ से, वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एंजाइटी लाइफ टाइम हमें फेस करनी पड़ती है, या उसके कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स हमें पूरी लाइफ टाइम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर दो सवाल है। सबसे पहले तो, क्या आपने आपकी एंजाइटी की रूट कॉज पे काम किया है? ये सबसे पहला सवाल है। अगर आपने आपकी एंजाइटी के रूट कॉज पे काम किया है तो ये दोबारा कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको वो चीज पता चल जाएगी कि अगर चलो आ भी जाती है तो आपको पता होगा कि आपको किस पर काम करना है। एक दूसरी एंजाइटी होती है जिसपे आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ टाइम के लिए वो आपको सिम्टम जो है वो हो सकता है कि वो आपको प्रॉब्लम ना दे, बट कुछ टाइम बाद आपको फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मेरे साथ क्या होता था कि 2-4 दिन में ठीक रहता था, ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम थी ही नहीं मेरी लाइफ में, मैं तो बिल्कुल एकदम मस्त हूं, अपनी लाइफ में खुश हूं अभी। बट 1-2 दिन पास होने के बाद मैं फिर से वही लूप में फंस जाता था। ये चीज मुझे बहुत डिप्रेस करती थी, और बहुत ज्यादा होपलेस, और मतलब ऐसा ऐसा फील कराती थी कि मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगा इस प्रॉब्लम से। ये एक चीज होती थी। उसके बाद आती है बात दोस्तों की, बहुत लोग एंजाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी ये चीज थी कि मुझे जब एंजाइटी हुई थी, लोग कह रहे थे कि आपको लाइक पागल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली और मैं खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीजों को, कि क्या मुझे, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मुझे अब एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बट रियलिटी में बताओ तो जरूरी नहीं है कि अगर आप पागल हो तो ही आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़े। हाँ, कुछ गाइडेंस के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, ये चीज के लिए भी होते हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे एंजाइटी है, डिपर्सनलाइजेशन है, सोमेटाइजेशन है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्लरी विजन है, फिर उसके बाद हार्ट पैल्पिटेशन है, ब्रीथिंग इश्यूज है। ये सारे सिम्टम्स जो मुझे हो रहे थे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसा था ही नहीं। ये सारी चीजें, मतलब मैं हूं ही नहीं ऐसा, पूरी टाइम मुझे ऐसे ही लग रहा था। क्योंकि छोटी छोटी चीजें भूल जाना, किसी की, मतलब ऐसा भी एक सिम्टम्स था मुझे कि मतलब किसी के चेहरे को मैं देख रहा हूँ और 5 मिनट बाद मैं उसका चेहरा ही भूल जा रहा हूँ। ये सारी चीजें भी होते हैं मेरे साथ, मतलब होते थे उस वक्त। तो बात ये है, अगर आपको एंजाइटी है तो आपको ये चीज पहले एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ चलो ठीक है, अब एंजाइटी हो चुकी है, अब इससे बाहर कैसे निकले। ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करना होगा। जैसे कि आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो, और आप मतलब मायूस हो, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है। तो उस मोमेंट पे आप जितना हो सके उतना खुद को स्ट्रांग फील कराइए।
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने खुद की है। एक वक्त आया था जब मैंने काफी लोगों को बताया अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। जब मैंने लोगों को बताया कि यार मुझे ये जो एंजाइटी है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो जो सामने वाला है उसको तो इस बारे में पता ही नहीं है, तो उसको बताकर मैं अपनी इमेज को पूरी तरीके से खत्म कर रहा हूँ। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स में लोगों को बताकर, मतलब खुद का ही मजाक उड़ा रहा था उस वक्त, क्योंकि वो लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो आप उनके सामने बताकर कर भी क्या लोगे। तो वो लोग हंसते थे मेरे ऊपर जब मैं बोलता था कि हाँ मुझे एंजाइटी है, नॉल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं बताता था। तो लोग हंसते थे, अरे यार ये कुछ नहीं है, बस आप सोच रहे हो ज्यादा, आप ज्यादा डीपली ये सोच रहे हो, इसीलिए आपको ये सारी चीजें हो रही है। बट मैं जानता था कि मेरे साथ क्या हो रही है, क्योंकि एक होता है कि हम एक फेस लेकर, एक स्माइल फेस लेकर हम सबसे मिलते हैं, बट लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता होता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, कितनी तबाही मची हुई है। ये वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अगर आपके हाथ में मैं कट मारता हूं, वहां से ब्लड निकल रही है, और आप किसी को बता रहे हो कि यहाँ पे देखिए ना मुझे जख्म हुआ है और ब्लड निकल रहा है, तो वो चीज देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। बट लेकिन आपके दिमाग के अंदर जो चल रही है वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो आप अपना जान मत जलाइए किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताकर। ठीक है, प्रॉब्लम हुई है, ये जानलेवा नहीं है, क्योंकि अगर जान लेना जो होती तो फिर शायद मैं भी यहाँ पर बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता। ये जानलेवा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये एक कंडीशन है जहां से आपको जीत कर निकलना है। अब उससे निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तब मैं घर से बाहर भागता था, मैं घर पर नहीं बैठता था, मैं घर से बाहर भागता था, और मैं खुद पैनिक अटैक को ललकारता था। हालांकि ये एक, अभी तो फिलहाल जो नॉर्मल है वो ये वीडियो देखेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे और हंसेंगे, बट रियलिटी में ऐसी ऐसी बात थी कि मतलब मैं खुद को ललकारता था। आज हंसी आती है मुझे खुद पर ही, बट रियलिटी में मैं ये कर चुका हूं। मैं रोड पर जाता था और मैं पैनिक अटैक को खुद ही ललकारता था कि अब तेरे में दम है तो आकर बता, अब मुझे फाइट करना है तुझसे। कई कई बारी तो मैं अपने मिरर के सामने भी खड़े होकर मैं खुद से बात करता था। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आपको एंजाइटी हुई है, डिप्रेशन हुई है, जो कोई प्रॉब्लम है, आप एक बुक लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप बुक्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो, अपने बारे में लिख रहे हो, तो इससे काफी लोग कहते हैं कि इससे रिलीफ मिलता है, कुछ इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप एक बुक में नोट करते जाइए, ताकि एटलीस्ट वो आपके मेमोरी के लिए काम आएगी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपके सामने कल कोई ऐसा प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे। तो ये चीज आप करोगे, आपके लिए भी अच्छी बात है, और उससे आपको बेनिफिट भी है। ऐसा नहीं है कि आप लिखने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी, आप रिटर्न करोगे बुक तो उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगी। बट लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो लोग, अभी मैं लिखने के लिए कह दिया हूं तो सब लोग जो है लिखना शुरू कर देंगे, बट रियलिटी ये है कि सिर्फ लिखना नहीं है, आपने आज के दिन जो कुछ हुआ है लिखा है, तो उसके पॉजिटिव भी लिखिए। जैसे कि आज मुझे पैनिक अटैक आया था, आज मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ था, आज मुझे एंजाइटी अटैक आए थे, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। बट ये हो गए एक नेगेटिव पार्ट, बट पॉजिटिव में हमें क्या लिखना है कि आज ये सब हो रहा है, बट लेकिन धीरे धीरे ये चीज ठीक भी हो रही है। चाहे नहीं हो रही हो, बट प्लीज आप खुद को एक गुड अफर्मेशंस दीजिए, क्योंकि ये अफर्मेशंस इतना ज्यादा वर्केबल है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। ये अफर्मेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, आपके माइंड से भी ज्यादा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाकर फिट कराती है। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना होगा। अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो तो खुद के अंदर हिम्मत रखकर आप पॉजिटिव भी लिखिए। चाहे आपके सब नेगेटिव हो रही हो, बट आपको पॉजिटिव भी लिखना है कि आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होगी। ये चीज आपको करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मेरा जो 3 मंत्र है, मैं हमेशा से हर वीडियो में रोज बोलता आ रहा हूं। सबसे पहली बात, एक्टिव रहना है। घर पर बिल्कुल नहीं बैठे रहना है कि काफी लोग मैंने देखे हैं कि जॉब वगैरह सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाता है। ये चीज नहीं करना है। तीसरी चीज है, हमेशा आपको जो है फाइट करते रहना है। ये पल एक फाइट करने का है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम देते हैं जिनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अगर आपको आगे नहीं बढ़ाना है उनको, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। समझ रहे हो? अगर आपको प्रॉब्लम मिली है तो आप खुश रहिए कि हाँ चलिए ठीक है, मुझे प्रॉब्लम मिली है, अब चाहे कुछ हो जाए मैं इससे बाहर निकलूंगा। हालांकि उस वक्त ऐसा नहीं लगता है दोस्तों कि मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा या कुछ हो पाएगा, बट लेकिन अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो, रूट कॉज पे काम करते हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ये मेरे साथ हो चुका है। समझ रहे हो दोस्तों? तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एंजाइटी में डेथ होती है? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होती है एंजाइटी में डेथ। अगर होती होगी तो मैं क्यों जिंदा हूं फिर? है ना? आप लोगों को ये समझना चाहिए। मुझे भी तकरीबन 1 से 1.5 साल तक मैं एंजाइटी से सफर करके आ चुका हूं और आज आप लोगों के सामने बैठा हूं। तो ये चीज अपने मिथ अपने दिमाग से निकाल कर फेंकिए। दूसरी चीज है, काफी लोग कहते हैं कि एंजाइटी जो है अपने सिम्टम्स को सर्च करने से डेवलप होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है। अगर आप अपने सिम्टम्स को खुद ही सर्च कर रहे हो, यहाँ तक कि काफ़ी डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आप अपने सिम्टम्स को सर्च ना कीजिए, बट फिर भी कुछ लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंग्जायटी और डेवलप होने लग जाती है। तो ये चीज़ एक माइनस पॉइंट है, आप ये चीज़ करना छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ अपने सिम्टम्स को सर्च करना ही छोड़ दीजिए। इससे आपकी कुछ हद तक आपके सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आप नई चीज़ पढ़ोगे, फिर वो आपकी प्रॉब्लम फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये चीज़ आप प्लीज़ मत कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, आपने नोटिस किया होगा, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कमेंट्स रीड करते हैं। वीडियो के नीचे जा जाकर कुछ ना कुछ कमेंट्स रीड करते हैं। फिर उनको पूछते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, फिर वो कुछ नई चीज बताते हैं, तो इस बंदे को वो प्रॉब्लम अपने अंदर वो ढूंढने लग जाता है। तो ये चीज भी आप मत कीजिए। हाँ, आपको अगर फियर ऑफ डेथ है तो आप, कोई नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं जैसे मैंने किया था। आप ऐसा कर सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है, आप करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपका रिस्क है। बट मैं क्या करता था, जब मुझे फियर ऑफ डेथ हो रही थी, तब मैं लिटरली ग्रेवयार्ड जाता था, मतलब शमशान भूमि में। और मैं देखता था कि मरने के बाद क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? उससे ज्यादा तो बुरी बात और कुछ भी नहीं। तो ठीक है भगवान, आप मुझे मार दीजिए, ये मैं खुद को बोला करता था। ये मैं शमशान भूमि में जाकर बोला करता था खुद को। हाँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत रोया हूँ, वहां पर पैनिक अटैक भी आए हैं, बहुत बहुत सारी चीजें इंसिडेंट मेरे साथ हुई है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो भी चीजें आप लोगों को बताऊं, तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं जरूर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। ठीक है? तो बात ऐसी है कि हाँ, मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस प्रॉब्लम को लेकर। और उस वक्त एटलीस्ट बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, और वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि जब मैं इस प्रॉब्लम में था, तब सच बता रहा हूं, कोई भी हेल्प नहीं करता था। हम किससे भी बात करते थे तो वो पूरी तरीके से बात नहीं कर पाता था। उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम खुद के अंदर ढूंढने लग जाते थे। ये एक बहुत मतलब उस टाइम शायद इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा इससे बाहर निकलने में, इससे कोप करने के लिए। क्योंकि उस वक्त मुझे कोई गाइडेंस या कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हाँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, बट हर डॉक्टर मुझे क्या कर रहे थे, सिर्फ सप्लीमेंट्स दे रहे थे, बल्कि मुझे सप्लीमेंट्स खाना ही नहीं था। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, 3 साल से ज्यादा होने आए हैं, आज 4 साल होने आए हैं मुझे, लेकिन एक भी सिम्टम्स मुझे परेशान नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से खुद को ही हील किया है, नेचुरली हील किया है। डाइट प्लान के थ्रू बहुत सारी चीजें मैंने करवाई है खुद के ऊपर टेस्ट, तब जाकर आज ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये जानना है कि 6 मंथ मैं इतना एक्टिव क्यों नहीं था यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा। जो मुझे बीमारी हुई थी, वो बीमारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों? आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, जो लोग एंजाइटी में सफर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। अब से हम रेगुलर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।